72,825 ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और आप लोग जो है इसमें कनेक्ट हैं, आपका नाम इसमें जुड़ा हुआ है और आप जो है इंतज़ार कर रहे हैं इससे संबंधित चीज़ें आगे क्या हो रही हैं, इससे संबंधित अपडेट के लिए। तो अभी आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो 69,000 में भी हैं, 29,000 में हैं या अन्य में भी, उनमें भी लोग वेट कर रहे हैं। तो सिर्फ वेट करने से या सिर्फ नाम जुड़ जाने से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आपको जागरूक होना होगा, आपको समझना होगा क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, नियम क्या है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, चीज़ों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पोस्ट देखे हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप लोग जो कुछ भी जहाँ कहीं भी लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आए दिन हम भी फेसबुक ये वो चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो देख कर के नहीं लगता है कि पढ़े लिखे लोगों का ये कोई संगठन या ग्रुप है या ये लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से हवा में आप लोग बातें करते हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि अगर बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ जाएगी तो भर्ती आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में, सही दिशा में सोचते ही नहीं हैं। पहले आप लोग समझना शुरू कीजिए कि आरटी एक्ट क्या है, उसको पढ़िए। आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला जो भी हाल फिलहाल में आया कुछ साल पहले, उसको पढ़िए, जानिए। इससे पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, उसको आपने पढ़ा होगा। बीएड या जो भी आप कोर्स किए हैं, बीटीसी डीएलएड, उसमें एग्ज़ाम भी आपने दिया होगा। उसको पढ़िए, समझिए। अभी समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान था। ये सब क्या है, ये सब जानिए। कायाकल्प योजना, अन्य योजनाएं, वो सब जानिए। हम बात करते रहते हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति, इसको समझिए, जानिए। जब तक आप नहीं समझेंगे, जानेंगे, आपको वर्तमान और भविष्य नहीं दिखेगा। और जब चीज़ें बीत जाती हैं तो आप लोग अतीत देखते हैं, लेकिन अतीत से भी सीख नहीं लेते हैं। चलिए, इस पर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, सभी को नियुक्ति मिलेगी, इसी वर्ष 2026 में ही मिलेगी। इसके लिए पूरा प्रयास जारी है। तो हम लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, जो भी टीम में जुड़े हुए हैं, सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमारी टीम ने लगभग 6,500 से अधिक लोगों को जोड़ा है फी माफ सहायता, यानी कि फ्री में। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी टीम जो है वो टीपीए टीम है। इसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, हर तरह के लोग, एनटीटी और एनआईटी डीएलएड, हर तरह के लोग जुड़े हैं। 60,000 से ऊपर आप लोगों की संख्या है। एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। तो जब इतना बड़ा परिवार बन चुका है तो जिम्मेदारियां भी बहुत हैं और कोशिश हो रही है कि जो जिम्मेदारियां हैं उनको जो है अच्छे से पूरा किया जाए। आप लोगों को सही राह दिखाया जाए, आप लोगों को सही जानकारी दी जाए। मीठा झूठ नहीं चाहिए। मीठे झूठ से क्या होगा, वो झूठ ही तो रहेगा। भले मीठा लगता हो, सुनने में अच्छा लगता हो, नहीं, सच को स्वीकार करना सीखिए। सच को खोजिए, सच को जानिए। वो भले ही कड़वा हो, भले ही आपका उससे लाभ न हो रहा हो, लेकिन जहाँ मीठा झूठ होगा, मीठा मीठा बोलकर झूठ से क्या लाभ होगा, इस बात को समझिए। अभी आपको एक बातचीत सुनाएंगे भाई साहब से, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। किसी न किसी से बात करते हैं, आप ही लोग से के बीच से कोई न कोई होता है और वो बातचीत आप लोगों को सुनाते हैं, ताकि आप लोग भी अवेयर होइए, जागरूक होइए, सारी बातें सुनिए, अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो है जागरूक होइए, अपने अंदर अवेयरनेस लाइए, अन्यथा ऐसे उल्लू बनाया जाता रहेगा जो चल रहा है। नियुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बस ये जो लोग जो लुटेरे हैं हर साल आपसे पैसा लेंगे तो ही, ये कोर्ट कचहरी करेंगे तो ही नियुक्ति मिलेगी। नहीं, नियुक्ति मिलेगी, लेकिन सही रास्ते से मिलेगी। उसको समझिए आप लोग, ठीक है। सही प्रयास करना होगा, सही दिशा में प्रयास करना होगा। सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफल होता है। तो अपडेट होइए और अवेयर रहिए और लोगों के झूठ से, भ्रम से, इन स्थितियों से बचिए। थोड़ी सी समस्या होती होगी कि आर्थिक स्थिति घर में होगी या अन्य कोई समस्या घर में होगी, जिससे आप लोग जो है तुरंत बाहर निकलना चाह रहे होंगे। एक रास्ता यही दिखता होगा कि बस नौकरी लग जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल एक आसान रास्ता है, शॉर्टकट है, पर आपके मात्र चाह लेने, सोच लेने मात्र से चीज़ें नहीं होंगी। आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको तत्काल में कुछ करना है तो स्ट्रगल कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, वर्षवार नियुक्ति के लिए जो बताया जा रहा है वो सब कीजिए। या फिर अगर आर्थिक समस्या है तो आसपास निकलिए, कहीं पढ़ाइए। धीरे धीरे चीज़ें सीढ़ी चढ़िए ना।
अचानक मिली सफलता ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, अचानक आया पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। हजार उदाहरण दे सकते हैं। बिहार के आनंद कुमार कितने फेमस, सुपर 30 उनके ऊपर मूवी तक बन गई, क्या क्या हो गया। लेकिन जब अचानक उनके पास पैसा आया, वो करोड़पति में गए थे ना, 5 करोड़ जीते थे। पता कीजिए क्या हाल है आज उनका। तो थे तो बहुत धैर्यवान व्यक्ति, सुपर 30 जैसा उन्होंने जो है एक प्रोग्राम चलाया और गरीब बच्चों को, हर वर्ग के बच्चों को कितना कुछ उन्होंने किया। मूवी बनी, उनकी मूवी देखिए, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हर इंसान को जरूरी नहीं कि हर समय सही ही हो, हर जगह सही ही हो। किस फील्ड में कोई अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर फील्ड में हर जगह वो अच्छा हो जाए। तो करोड़पति में उन्होंने 5 करोड़ जीता, और जैसे वो जीते उसके बाद उनकी स्थिति पता कीजिए, तो वो संभाल नहीं पाए चीज़ों को। तो पैसा अचानक आ जाने से ऐसा नहीं है कि जो है बहुत कुछ बदल जाता है, नहीं, वो पैसा फलता भी नहीं है। अगर आपकी किस्मत में नहीं है, भले आ गया तो वो फलेगा नहीं। तो समझिए जीवन को, इस संसार को चलाने वाला जो सर्वशक्तिमान है, वो जो तय किया है उससे आप अगर विपरीत जाएंगे, अलग जाएंगे, अगर आप कुछ चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज करना चाहेंगे, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। खैर, वो अलग टॉपिक है, उस पर हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेन मुद्दे पर आते हैं, 72,825। और लगभग हमारा विचार सभी जो 69,000 या 29,000 है, सब पर सेम है। तो अन्य लोग भी अगर कभी किसी मुद्दे पर बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। अब आते हैं 72,000 पर। तो 72,000 पर एक भाई साहब ने कॉल किया था, उस वक्त हम बिजी थे, फ़ोन उनका अटेंड नहीं कर पाए। फिर बाद में हमने देखा, तो जैसा कि हम आप लोग से कहते ही हैं कि जब हमें टाइम मिलेगा तो हम खुद ही आप लोग को समय देंगे, बात करें। तो हमने उनको कॉल बैक कर लिया, खुद ही मिला लिया। तो जब मिलाया तो शुरू में उनकी जो बातें थीं थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे मेरी बातों को। लेकिन धीरे धीरे हमने उनको समझाने का प्रयास किया, तो वो जो है फिर आगे जैसे जैसे बात बढ़ी वो समझते गए। हालांकि हम जानते हैं कि वो पूरी तरह से नहीं समझ पाए होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हमसे वो सुन के गए हैं, फिर कहीं और से अलग कहानियाँ सुनेंगे, फिर वो मिसगाइड हो जाएंगे। क्योंकि सच बोलने वाला एक हो और झूठ बोलने वाले 100 हों, तो झूठ सच लगने लगता है कि सब तो वही बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग सच्चाई लिखना शुरू कर रहे हैं, झूठ खत्म हो रहा है। पैसा लूटने के लिए झूठ बोले थे, जब पैसा आ गया अब धीरे धीरे सच लिख रहे हैं, जबकि हम शुरू से सच हमेशा बोलते रहे, बताते रहे। आप 17 दिसंबर का हमारा वीडियो देख लीजिए, उस समय जो हम कह रहे थे आज भी हम हमेशा वही कहते रहते हैं, कुछ भी बदला नहीं है। और जब हम कोई चीज़ कहते हैं और वो चीज़ होता है तो उसका प्रमाण भी देते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में हमने शेयर भी किया है कि बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया ऑफिशियली कि अब बिहार में टेट नहीं होगा। और ये जो है अनऑफिशियल पिछले 3-4 सालों से बिहार में था। तो हमने इस पर 2022 में 22 में पोस्ट लिखा था, यूपी के लिए भी हमने लिखा था उसमें सब कुछ। और वो पोस्ट हमने अभी हाल ही में फिर से शेयर किया है, स्क्रीनशॉट भी और उसका लिंक भी। आप लोग पढ़िए, देखिए, हमने 3-4 साल पहले बताया था। हम कई साल से बता रहे हैं कि अब राज्यों का टेट नहीं होगा, बंद होगा। बिहार का भी हमने बताया था, यूपी का भी हम बता रहे। देखिए, यूपी में भी टेट नहीं हो रहा है। जनवरी फरवरी की बात हो रही थी, अब फिर जो है आगे जुलाई उलाई की बात होने लगी, लेकिन डेट वेट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। यूपी में भी यूपी टेट नहीं होना है। अब जो भी है सी टेट है, तो जिसको भी पास करना है सी टेट पास करें। जितने भी कार्य शिक्षक हैं जिनको कहा गया है 2 साल में टेट सी टेट पास करने को, वो हर हाल में सी टेट पर सिर्फ फोकस करें, यूपी टेट को भूल जाएं। तो सी टेट जो कार्य शिक्षक हैं इनकी संख्या 1.5 लाख 2 लाख के आसपास है। हमारा प्रयास है, हमारी टीम का प्रयास है, हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि इनको कैसे सी टेट पास कराया जाए। कमज़ोर से कमज़ोर शिक्षक जो अवस्था हो गई, नहीं पढ़ पा रहा, कमज़ोर ही बोलेंगे, अब उनको अच्छा लगे या ख़राब लगे, तो उनके लिए जो है कैसे उनको सी टेट पास करा करके उनकी नौकरी जो है सुरक्षित की जाए, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर आपके आसपास जो लोग सुन रहे हैं कोई इस तरह का है तो उनसे भी कहिए कि संपर्क करें और जुड़ें। हम लोग इनको पास कराने का पूरा प्रयास करेंगे। 2-3 कम से कम 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, अभी समय है। कोर्ट कचहरी आप लोग करते रहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए, वो सब चलता रहेगा। उसमें भी अगर जहाँ संभव होगा सहयोग के कहीं तो वो भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि आप लोग को सी टेट भी पास करा दिया जाए, ताकि आपकी स्थिति और मजबूत हो जाए। तो हर प्रयास, हर किसी का सहायता सहयोग करने की भावना से हमारी टीम काम करती है। और अन्य टीमें जो है 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लूटी हैं, इसीलिए हम लोगों ने मात्र 300 रुपये कि वो लोग इतना लूट रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए, उस लूट से आपको बचाने के लिए मात्र 300 रुपये का सहयोग राशि लिया गया और उतने कम से कम खर्चे में आपका काम कराया गया है। आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सभी वहाँ पर कोर्ट में उपस्थित हैं, लेकिन कोर्ट में क्या होने वाला है उसको आप जानते भी रहिए, ठीक है। अभी भाई साहब से बात हुई है, लेटेस्ट अपडेट आप अभी सुनेंगे।
और आप लोग भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ़ोन करने से पहले आपको कुछ काम करने होंगे। वो काम क्या है? आपको पेन और पेपर लेना होगा। आप अब तक क्या जानते हैं, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, उन सारी चीज़ों को पहले दिमाग में लाइए और फिर समझिए। और उसके बाद फिर आपके मन में क्या डाउट आ रहे हैं उनको लिखिए कि क्या चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, उन प्रश्नों को लिखिए। उसके बाद कॉल कीजिए और संभव हो तो हमारे पुराने ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ देखिए। कुछ भी डिलीट नहीं करते हैं, सब पुराने पड़े रहते हैं। उनको देखेंगे, बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। हो सकता है कि आपको जिनमें नॉलेज ज़्यादा दिया गया हो, जानकारी ज़्यादा दी गई हो, वो ढूंढना आसान ना हो वीडियो, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपनी लेवल से गूगल कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिनकी हम चर्चा करते रहते हैं। उसके बाद जो प्रश्न जहाँ डाउट रह जाए वो लिख करके उसके बाद बात कीजिए। आप RT 1 पर बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। उससे संबंधित कुछ होमवर्क पहले कर लीजिए। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बात करना चाहते हैं, उससे संबंधित जो है जानकारी हासिल करके कुछ होमवर्क कर लीजिए, एक प्रश्न लिख लीजिए। आप जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना पर बात करना चाहते हैं, आप जो है NCT अधिनियम 2025 के बारे में बात करना चाहते हैं, दुनिया का कोई टॉपिक हो आप जिस पर बात करना चाहते हैं, आपका कोई अपना व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक समस्या है, आप उस पर भी बात करना चाहते हैं, हम हर टॉपिक पर अवेलेबल हैं आपसे चर्चा करने के लिए। आपकी कोई भी समस्या है आप चर्चा कर सकते हैं। कोई भी हो, दुनिया का कोई इंसान हो, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सबसे बात की जा सकती है, सबके लिए अवेलेबल हैं। आप अपनी जेन्युइन समस्या लिखिए पहले, लिखने के बाद बात कीजिए, तो फिर उस समस्या पर बात होगी। हवाबाजी नहीं करना है, समस्या पर बात करना है और हल ढूंढना है, हल की तरफ बढ़ना है। और परिस्थितियों को, नियमों को, इस समाज को, दुनिया को समझ करके, राजनीति को, कूटनीति को, हर चीज़ को समझ करके तब एक रास्ता निकालना है। हो सकता है वो रास्ता टाइम टेकिंग हो, उस रास्ते पर चलने में आपको धैर्य की ज़रूरत पड़े, हो सकता है उस रास्ते में चलने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो जो रास्ता होगा ना, जो आप हमसे चर्चा करेंगे, जिस रास्ते पर हम लोग चलने के लिए एक मानक तय करेंगे, निर्धारित करेंगे, उस रास्ते पर जब आप चलेंगे ना, हम दावे से कहते हैं आपकी जो भी समस्या है, चाहे आपकी जो अवस्था हो, उस समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। आपको कोई बीमारी है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करने को तैयार हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप कुछ भी बात करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं, हम बात करने को तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं आपकी हेल्प के लिए। हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी, आपकी जो भी समस्याएं हैं, अगर उसमें कहीं सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी सहयोग किया जाएगा। लेकिन आपको जो भी सजेस्ट किया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, उसको आपको समझना पड़ेगा और विश्वास रखना होगा कि नहीं, आपको सही जानकारी दी जा रही, सही सलाह दिया जा रहा है, भरोसा रखना होगा। बहुत सारी महिलाएं हैं, कॉल करती हैं, उनकी पारिवारिक समस्याएं हैं, ससुराल में हैं तो वहाँ समस्याएं हैं, या हस्बैंड से लेकर के बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं हैं, या बहुत सारी महिलाएं हैं ससुराल में नहीं मायके में रह रही हैं, उनके साथ समस्याएं हैं, तो वो कॉल करती हैं। वो ऑडियो डाले नहीं जाते हैं, जो पर्सनल बातचीत होती है वो ऑडियो नहीं डाले जाते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है। काउंसलिंग एक तरह से उनकी होती है। हाँ, उनको उन समस्याओं से कैसे, किसके साथ क्या करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, बहुत तरह की बातें होती रहती हैं। तो इस तरह की भी बातें, बहुत सारे पुरुष हैं, उनकी भी पारिवारिक समस्याएं हैं, उनके परिवार में कुछ चल रहा है, जैसे प्रॉपर्टी का विवाद लेकर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो उन पर भी बातचीत होती रहती है, उनको भी बताया जाता है, कानूनी जानकारी थोड़ी बहुत जो है संभव वो दिया जाता है। तो हर तरह के लोगों से बातचीत होती रहती है। बस ये है कि इस तरह की बातचीत जो पर्सनल होती है, पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है, वो यूट्यूब पर नहीं डाला जाता, क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत बातचीत होती है। खैर, तो कोशिश यही रहती है कि यूट्यूब पर वो डाला जाए जो कॉमन हो, सब लोग सुने तो उनको लाभ मिले। तो आज की जो चर्चा है वो 7225 से है, और पूरी बातचीत आप सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे और कोई पार्ट स्किप नहीं करेंगे। भाई साहब जिनसे बात हुई है, वो उनका कहना था कि उनके पास छोटी वाली मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है बड़ी वाली, तो इसलिए अपडेट नहीं हो पाते हैं। तो उनको हमने बोला है कि मोबाइल ले लें, और नेक्स्ट डेट क्या लगी है, आगे क्या होना है, क्यों डेट चेंज हो रहे हैं, ये सारी बातें आप जो है आगे ऑडियो सुनेंगे, सब समझ में आएगा आपको। आप अगर TPA टीम से जुड़े हैं तो ये जानिए कि आप सही जगह आ गए हैं। आप
जिस भी चीज़ को यहाँ से अडॉप्ट करेंगे, यहाँ से जो कुछ सुनेंगे, जानेंगे, अपडेट पाएंगे, आप तक ऑथेंटिक चीज़ें ही पहुँचेंगी, मिसगाइड होने वाली चीज़ें नहीं होंगी। यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हम हर व्यक्ति को बता देते हैं कौन सही कौन गलत। हम लगातार बता रहे हैं नोडल झूठा है, दावे से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं नोडल झूठा है। अगर कुछ गाली वाले शब्द हम बोल पाते, अभी फ़िलहाल नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम वो भी इसके लिए बोल देते। ये नोडल होता कौन है? एक आम वकील है, टुच्चा सा वकील, ठीक है, और ये झूठ बोल बोल करके पैसे लूट रहा है। बचिए इससे, नोडल को बहुत बड़ा कुछ मत समझिए। और जितने लोग वकीलों के साथ खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं और बताते हैं ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, सब झूठे हैं। जितने भी वीडियो डालेगा सब देख लीजिए, उस वक्त क्या झूठ बोलेगा। और अब देखिए वही लोग, हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं कि अब ऐसा 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 है। तो ये जो वीडियो बना रहे थे तो उसमें क्यों झूठ बोले? तुम्हारा वकील क्यों झूठ बोला? 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया वकील को थमा करके खड़ा कर देते हैं, आज वीडियो में ये बोलना है, वो बोलना है। और आप लोग समझते हो कि वकील बोल रहा है तो बहुत सही बोल रहा है। एक और वकील साहब आए हैं, पहले शिक्षा मित्र वकील थे, अब हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, वो भी बहुत झूठ बोल रहा है। हम लगातार सबको देख रहे हैं, ये सब झूठे हैं। चाहे जितने वकील बोल रहे हैं वो सब झूठे हैं, चाहे नोडल बोल रहा है वो झूठा है। बहुत सारा खेल चल रहा है, आप लोग घर बैठे रहते हैं, आप लोग करीब से चीज़ों को नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं जान पाते हैं। समझिए, हर कोई आपको नोचने बैठा है गिद्ध की तरह, आपसे पैसा लूटने के लिए। वकील का फीस होता है, कुछ सामान्य खर्च होते हैं। भाई हर व्यक्ति इतना पैसा नहीं रखा है, 300 400 500 रुपये ले लो, बहुत करो 1000 रुपये ले लो। लेकिन शुरुआत हुई थी 3000 से, 5000 से, 10,000, 20,000, 30,000, 30,000 तक जब पहुंचा तो मेरे पास कॉल आने लगे। हमने ऑडियो भी डाला, आप लोगों ने सुना होगा। फिर बाद में पता चला कि 50,000 पहुँच गया, 70,000 पहुँच गया। ये पुराने वाले जो हैं, मयंक तिवारी, MP सिंह, सुबोध और क्या क्या नाम हैं सारे, हिमांशु राणा, ये सब कूद पड़े हैं। आप देख रहे हैं क्यों कूदे हैं? ये सब हराम का खाने वाले पहले भी खाए हैं, अब भी खा रहे हैं। 70,000 याची थे, 1100 लोगों का नाम आता है लिस्ट में, 839 याची लाभ लेते हैं। कैसे बाकी को उल्लू बनाकर लूटा गया आप लोगों ने देखा है। उसके बाद पिछले 8 सालों से कैसे लूटा जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। पिछले साल तो 2025 में हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट तो कह रही है, बार बार खारिज कर रही थी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि भैया केस खत्म हो गया है, केस खत्म हो गया है, लेकिन मान ही नहीं रहे थे तो हाईकोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। अब गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का आरती उतारेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम तुम्हारी कब्र जो है तुम ही से खुदवाएंगे, और कह दिया इन्हीं के वकीलों से, चलो भैया तुमको नोडल बनाते हैं। जैसे हम लोग क्लास में सबसे दुष्ट, शैतान या जो भी कह ले बच्चा जो होता है, शरारती बच्चा, उसी को मॉनिटर बना देते हैं। वैसे ही इनमें से जो सबसे नंबर 1 का, अब आप समझ आइए शब्द नहीं यूज कर रहे हैं हम, वही वाला शब्द जो आपके दिमाग में आ रहा है, सबसे खराब वाला, उसी को पकड़ा और उसको बना दिया नोडल, और उसी से कह दिया भैया इनका कब्र खोदो। तो 14,851 का कब्र तैयार किया गया। अब वो कब्र खुदने के बाद जिस दिन फाइनल ऑर्डर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, मेरी बात गलत हो जाए, हम यहीं हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। आपको जो बोलना होगा बुरा भला बोल करके जाइएगा, हम सब सुनेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी बात गलत साबित करके दिखाइए कि हम गलत बोल रहे हैं, और इसमें किसी एक को भी नुक्ति मिल जाए तो बताइएगा हमें। ध्यान से सुनिए पूरी बातें, जुड़ गए हैं आप तो अपडेट होइए और जानिए, नियुक्ति तो मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, इसी साल मिलेगी, पूरा प्रयास हो रहा है, वो भी बताया जा रहा है, उसको भी ध्यान से सुनिए। चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति, और उसके लिए भी हमने कुछ दिन पहले पोस्ट लिखा, शेयर किया, बताया क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप व्हाट्सअप चैनल नहीं रोज़ देखते हैं, अगर आपने व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके वहाँ बेल को ऑन नहीं किए हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह रहे हैं। ये सब कीजिए, ठीक है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनना है, सिर्फ सुनना नहीं है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, हमने बोला है, उनका एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, सबको शेयर कीजिए, सबको दीजिए, सब लोग देखें, सब लोग सुने, सच्चाई से सब लोग वाकिफ़ हों। ये बहुत ज़रूरी है। आप टीचर हैं, आप अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो फिर दुनिया किस पर भरोसा करेगी? तो आपको पहले जागरूक होना होगा, आपको सही रास्ते पर चलना होगा, तब आप दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत। हम तो आप लोगों को डांटते फटकारते हमेशा रहते हैं, क्योंकि आप गलत रास्ते पर न जाएं। गलतियां कर रहे हैं तो आप गलतियों से
बचें। और आप लोग बहुत गलतियां करते रहते हैं, इसलिए इस तरह से बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, बहुत सारे लोग बराबर हैं, कुछ लोग उम्र में कम भी होंगे, लेकिन सबके लिए एक समान हम रहते हैं। अगर आप अवेयर हैं, आप पढ़े लिखे जागरूक इंसान हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो भले उम्र में छोटे हों, आपके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, भले आप उम्र में बड़े हों, आपके लिए कोई रिस्पेक्ट मेरी नज़र में नहीं रहेगा, न है न होगा। फिर आपके बड़े होने का मतलब क्या है? जब आप सोच से, विचार से, अन्य चीज़ों से बड़े हैं, हुए ही नहीं हैं, आज भी वही मूर्ख के मूर्ख हैं, बच्चे बने हुए हैं। तो बड़े होइए, मैच्योर होइए। और महिलाएं खास तौर पे ये पढ़ने की आदत डालिए भाई। कोर्ट ऑर्डर आ रहा है, उसको पढ़िए। तो अंग्रेजी नहीं आता पढ़ने तो फिर क्यों आए हैं टीचिंग लाइन में? नहीं आता है तो कम से कम टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, उसी को लेकर के ट्रांसलेट करा लीजिए। बहुत सारे विकल्प आजकल मार्केट में है। हद है भाई। महिलाओं को हमने खास तौर पे बोला है, ऐसा नहीं कि महिलाएं सिर्फ, पुरुष भी वही हाल है, पुरुषों का भी। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। आजकल एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, दुनिया भाग रही है तेज़ी से, आप भी यूज कीजिए। चलिए सुनिए पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा, सबको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में फालतू बकवास नहीं, ठीक है? ये नंबर दे दीजिए, वो नंबर दे दीजिए, ये कब दिया जाएगा, वो कब दिया जाएगा, बकवास नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए। जो जितना दिया गया है उतना ही दिया गया है, और दिया जाएगा उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमें पता है आगे क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग को सज़ा से कैसे बचाना है, ठीक है? इसलिए आपकी भलाई के लिए ही कुछ चीज़ों को सिक्योर रखा गया है, हाइड रखा गया है। कुछ चीज़ों को अभी जो है सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इस बात को समझिए। और दूसरों की बातों में आकर के, बहकावे में आकर के बार बार आप फालतू कमेंट करेंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। फिर मौका नहीं मिलेगा आपको अपनी बात रखने का, ठीक है? तो सुनिए, कोई तार्किक बात कीजिए। वर्तमान नियुक्ति, चरणबद्ध नियुक्ति, जहाँ नियुक्ति वाली बात है उसमें आप जानिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे भी पूछने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ ऑलरेडी हम बताते रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, लेकिन गलत कमेंट्स आने शुरू होंगे, फालतू आएंगे तो कमेंट बॉक्स बंद हो जाएगा, ठीक है? इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कमेंट बॉक्स पूरा ना बंद हो, सिर्फ आपके लिए बंद हो जाए जो गलत कमेंट करेगा, फालतू बातें करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक बार में नहीं सुन पा रहे हैं, लंबी वीडियो रहती है, तो कमेंट मत करिएगा अगर ये लंबा है तो। गधे हो अगर तुम्हें लंबा लग रहा है तो। तुम्हें इतनी बात नहीं समझ में आ रही कि पूरी बात तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे फ़ायदे की बात हो रही है। तो मेरी नज़र में अगर कोई कमेंट करता है कि आपकी वीडियो लंबे हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो मेरी नज़र में गधा है। वही व्यक्ति एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकता है जिसने पूरा बुक पढ़ा हो। जिसने पूरा बुक ही ना पढ़ा हो वो क्या लिखेगा? तो जो पूरी बात सुनेगा, समझेगा, जानेगा, वही तो जानकारी रखेगा। अन्यथा जो छोटा खोज रहा है, आजकल रील्स शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ गई, खट 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 बदलने की आदत पड़ी है, वो सब आदतें छोड़ दीजिए। लंबे वीडियो, ऑडियो या जो कुछ भी देखिए, ताकि आपके पास नॉलेज हो। ये टाइम पास वाला काम नहीं, यहाँ टाइम पास करने वालों के लिए जगह नहीं है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऑन कर लीजिए और अपडेट रहिए। और अगर कुछ लोग अभी भी कहीं वंचित रह गए हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी इच्छा है कि हम भी नाम जुड़वा लें या चीज़ बन जाए, तो अभी भी विकल्प उपलब्ध है। चलिए तो सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ हेलो। पुनीत केसरी जी बोल रहे हैं क्या? आप कौन? मैं अनार सिंह, सना पूसराम, अलीपुर पुरी से। बताइए। कल की तारीख थी सर, उसमें कुछ मालूम पड़ा भाई साहब? कल कितना तारीख था? 19। 19 तारीख था। और आप कितने घंटे सोते हैं 24 घंटे में? जी भाई साहब। 24 घंटे में आप कितने घंटे सोते हैं? 5 से 6 घंटे। हमको तो लग रहा है कि आप जो है कुंभकर्ण को भी जो है पीछे छोड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। है तो कहाँ थे आप पिछले कुछ दिनों से? हैं? पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे आप? मैं जुड़ा तो हूँ, आपने ही आपकी साइड पे मैंने कहा था, और आपने वो भी भेजा था क्या? अजय के मोबाइल पे, क्या नाम है उसका, ये नंबर वगैरह भी दिया था। भाई साहब, आप जो है लेटेस्ट अपडेट नहीं देखते हैं। और लेटेस्ट अपडेट जो है
परसों ही डाल दिया गया था कि सुनवाई टल गई है और अगली तारीख 25 फरवरी है। आपको है जानकारी? नहीं, मेरे पास भाई साहब ऐसा है, छोटा मोबाइल है तो मैं इसलिए नहीं देख पाता हूँ, ये चक्कर है। अब आपका ये छोटा मोबाइल है, ये है, वो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप अपडेट तो नहीं रहते हैं। अगर वो तो अगर बात सही है। हाँ, तो डेट टल चुकी है, वो 25 फरवरी लगी है। डेट टलने का कारण क्या है? आपको याद होगा कि पिछली जो सुनवाई हुई थी 10 फरवरी को हुई थी, है ना? जी। और उसके बाद हर डेट पर जब जब सुनवाई हुई तो तुरंत तारीख बता दिया जाता है कि हाँ फला तारीख अगला रहेगा। लेकिन इस बार 10 फरवरी को तारीख स्पष्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यूपी विभाग के अधिकारी को बुलाया गया है। जी। अब यूपी विभाग का अधिकारी जो है वो इतना खाली तो बैठा नहीं है कि कोई भी केस डालता रहे तो बस वो भागे चला जाए। सही है। तो फिर जब 10 फरवरी को सुनवाई हुई तो ये हुआ कि अधिकारी को अगले डेट पर आना है। तो अब कोर्ट से कोई फ़ोन करेगा अधिकारी को कि भैया आप कब फ्री हैं, आप बता दीजिए तो फिर अगली तारीख हम वही रखें। जी। तो जब वो समय देंगे तब तारीख रखा जाएगा। तो फिर उन्होंने जब समय दिया, 2-4 बार बातचीत हुई तो उन्होंने समय दिया कि 19 को रख लीजिए, तो 19 को लगा दिया गया। फिर कोर्ट उनको फ़ोन करके कंफर्म करेगा कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उनके पास तो हज़ारों काम हैं। तो सही बात। उसके हिसाब से तो फिर वो व्यस्त रहे होंगे तो अपना कह दिए होंगे भैया नहीं 19 को तो नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर उनसे पूछा गया होगा फिर कब आप समय दे पाएंगे। जी। तो फिर उन्होंने जो अपना समय दिया होगा 25 बताया होगा, तो अभी 25 है, लेकिन ये भी कोई कंफर्म नहीं है। जी। क्योंकि अब इस केस का डेट वगैरह जब अधिकारियों को बुलाया जा रहा है तो अधिकारियों पर डिपेंड करेगा ना कि वो किस दिन आ रहे हैं। जी। तो अब कोर्ट और अधिकारी दोनों पर डिपेंड करेगा कि क्या तय हो रहा है, तो उस हिसाब से ही डेट लगेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ पाया, समझ गया। हाँ, कोर्ट के कह देने मात्र से नहीं सब खाली बैठा हुआ है इतना कि बस भागा भागा चला जाएगा। तो अधिकारी लोग हैं, एक राज्य का कोई बड़ा अधिकारी है तो उसके पास उस राज्य के जो पद उसे मिले हुए हैं उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कहीं मीटिंग होगा, कहीं कोई निरीक्षण होगा, कुछ भी होगा, तो वो ऑलरेडी व्यस्त रहे होंगे, उनके प्रोग्राम पहले से फिक्स होंगे, जी। तो उसी हिसाब से समय देंगे ना। जी। जी। तो अभी आप क्या करते हैं वर्तमान में? ये गूगल पे जो अभी फॉर्म भरवाया था 10 तारीख लास्ट थी उसकी, तो बस उसमें भी हमने कर दिया है, भर दिया है। तो किस चीज़ का कहने का मतलब ये किस है चीज़ का फॉर्म 10 तारीख लास्ट थी, किस चीज़ का? वो गूगल पे फॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था वो। भाई साहब आप सही सही बताइएगा, बीएड का क्लास किए थे पूरा पूरा? गूगल पे एक फॉर्म है, गूगल के नाम से हाँ ही हाँ, निकाला था। हम उसी की बात करते हैं। अभी रुक जाइए, हाँ। आप ये बताइए सही सही, आपने बीएड कहाँ से किया? मैंने यही शुक्राबाद से किया था। क्या बीएससी? बीएड बीएड आप किए हैं ना, 2011 बीएड टेट मैंने वाले हैं? किया था, अमरदीप बालों की शाखा है कुबेरपुर पर। चलिए बढ़िया है। तो वहाँ आप जो है पूरे साल क्लास किए थे? हैं? बीएड का पूरा क्लास, टीचिंग वगैरह जो कुछ होता है, ट्रेनिंग, सब कुछ किए थे आप? हाँ, किया था। अच्छा, और क्या किए हैं, बीए की बीएससी? बीएससी है जी। चलिए बढ़िया है। तो अभी करते क्या है? अभी हाँ, अभी फिलहाल मैं तहसील में बैठता हूँ। क्या करते हैं? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, शोर है आपकी तरफ, हट जाइए कहीं शोर से। तहसील में तहसील? बैठता हूँ, तहसील। अच्छा अच्छा, तहसील में बैठते हैं तो तहसील से संबंधित काम वाम जो भी है चीज़ें देखते हैं, तो हर चीज़ आप समझते भी होंगे, दुनियादारी देश सब कुछ समझ में आता होगा। जी। तो जब इतना समझते हैं तो आपने कैसे कर दिया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट? आपने वेबसाइट खोल के देखा, वो सुप्रीम कोर्ट का ही वेबसाइट है। जी। आपने वेबसाइट खोल के देखा, वो सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है जहाँ गूगल फॉर्म भर रहे थे? हाँ। सुप्रीम कोर्ट का है, पक्का आप श्योर है? नहीं, समझ में नहीं आया आप कहना चाहते हैं। तो समझने में तब तो आएगा जब आप सुनना चाहेंगे। आपका ध्यान तो कहीं और है, शोर है आपकी तरफ पीछे। उस पर भी हम बोल रहे हैं शांति में हो जाइए तो शांति में नहीं हो रहे हैं, आपकी तरफ तो शोर है। और समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? आप ध्यान नहीं दे रहे बात पर। अगर बात नहीं करना है तो फिर रखते हैं फ़ोन। नहीं, ध्यान दे रहा हूँ, अलग हो जाता हूँ शोर से। हाँ, हाँ, बताइए साहब। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म आपने भरा? जी, भरा है। हाँ, तो जब आपने गूगल फॉर्म भरा तो वो किस वेबसाइट पर था?
गूगल के नाम से ही साइट थी एक, उस पे ही का नाम फॉर्म खुल के आया था, उस पे ही करीब 8-10 को उसमें ऑप्शन थे। जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं ना, इसको सुन करके कोई व्यक्ति कहेगा ये अनपढ़ जाहिल इंसान है, वो ये मानेगा नहीं कि आप बीएससी एजी वगैरह जो भी आप बता रहे हैं, बीएड किए हैं, ये सब कहेगा कि ये सब कुछ नहीं किया, झूठ बोल रहा है। फिर से आप बताइए कि जब आप गूगल फॉर्म भर रहे थे तो वो गूगल फॉर्म आपको कहाँ मिला, किस वेबसाइट पे मिला? गूगल के नाम से ही निकला था ना भाई साहब। फिर आप अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं। गूगल फॉर्म है तो गूगल के ही नाम से रहेगा, लेकिन वो मिला कहाँ आपको, किस वेबसाइट पे मिला? वेबसाइट का मुझे नाम नहीं जाना है। अच्छा, वो किस वेबसाइट पर आया है? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आया है, यूपी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आया? सुप्रीम कोर्ट वाली पे था, सुप्रीम कोर्ट वाली। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर था ना? जी जी। अब आप एकदम सिद्ध कर दिए कि आप जो है खाली डिग्री खरीदे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। जाके फिर से चेक कीजिए। भाई साहब ऐसी बात कर रहे हैं आप वो बीएड हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप हमें सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट खोल के उस पर कहाँ है ये गूगल फॉर्म, हमें जरा दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म आपको दिख रहा है? अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म नहीं है। इतनी बार बताया जाता है, बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाता है, बार बार लिख करके वीडियो डाल करके बताया जाता है। आपका कान खराब है या आंख खराब है? पढ़ नहीं पाते हैं या हम जब ऑडियो वगैरह डालते हैं सुन नहीं पाते हैं? वो वकीलों के वेबसाइट पर है, कहाँ है? किसका को साइट पर? वकीलों के वेबसाइट पर। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया? जी जी जी। अब मत कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है। कोई भी पूछेगा कि गूगल फॉर्म कहाँ है तो वकीलों की वेबसाइट पर। वकीलों की वेबसाइट पर, ठीक। हाँ, आपका जो तहसील है, आसपास बहुत सारे जो बिजनेसमैन होंगे उन लोग का भी कोई ना कोई वेबसाइट होगा। तो क्या कोई बिजनेसमैन के वेबसाइट पर गूगल फॉर्म वो बिजनेसमैन बना के डाल देगा तो उससे नौकरी मिल जाएगी? अच्छा अच्छा। उससे तो नहीं ना मिलेगी नौकरी। नहीं नहीं नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट सरकारी वेबसाइट है, सरकार चलाती है। यूपी शिक्षा विभाग का वेबसाइट सरकारी वेबसाइट है, वो सरकार चलाती है। तो किसी भी सरकारी वेबसाइट पर नहीं है। ये जो वकील हैं दिल्ली में, उन लोगों का एक बार काउंसिल होता है, आपने सुना होगा, आपके भी क्षेत्र में होगा। हाँ, बार काउंसिल में होता है। तो बार काउंसिल क्या है? वकील आपस में गुट बना करके आपस में चुनाव लड़ते हैं कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन जो है क्या रहेगा। तो वो लोग अपना एक वेबसाइट बनाए हुए हैं, उस वेबसाइट पर है। अब बात क्लियर हुई? अब क्लियर है। तो अब आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिएगा ना तो यही कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर नहीं है, वकीलों के वेबसाइट पर है, तो वो खुश हो जाएगा। अरे ये तो बहुत जानकार हैं, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको सब पता है। और नहीं तो जो पहले आप बोल रहे थे, अगर वो बोलेंगे और सामने वाला जानकार होगा तो आपको कहेगा कि नहीं ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं है, ये तो अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी रखा कीजिए। और आप जो ये बोल रहे हैं कि नहीं आपके पास छोटा वाला मोबाइल है, आज के समय में कोई छोटा मोबाइल नहीं रखता है। आप चला रहे हैं, खुद भर रहे हैं फॉर्म, और आपके पास मोबाइल है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, हकीकत बात है केसरी भाई, मेरे पास छोटा ही मोबाइल है। अगर ऐसा है तो फिर आप जो है नौकरी वोकरी भूल जाइए, क्योंकि इस तरह से नौकरी नहीं मिलने वाली है। छोटा मोबाइल, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। कैसे काम चलेगा? हम बिल्कुल वही बात बोलते हैं जो सच्चाई है। अन्यथा जो है आप अगर नहीं समझेंगे समय को, वैसे वो पिछड़ जाएंगे। दुनिया तेजी से बदल रही है। देखो पुनीत भाई, आप बुरा न माने, देखो ये तो भूल तो गए ही थे, सभी लोग भूल गए थे। मैं क्या, आप भी भूल गए थे? नहीं, हम नहीं भूले थे। आप गलत हैं, आप गलत हैं, हम नहीं भूले थे। आप जाकर के चेक कीजिए मेरा यूट्यूब, हम पर डे बात कर रहा था। सही है, आप लोग सोए थे। बोलिए। तो मुझे बताया किसी ने, तो मैं डीवी सिंह थे पहले, और वो थे बंदल सिंह, भूदल सिंह, उनके द्वारा मैंने कराया था, पहले भी कराया था। फिर अभी बताया डीवी सिंह ने, तो फिर अभी दोबारा कराया मैंने। तो मैं जो जानकारी मिल जाती तो भाई कराते हैं उसको। अच्छा, तो एक चीज जानिए कि भर्ती 2011 में आई थी। ये हम 72,825 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये भर्ती 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे करके फाइनल कर दिया था, जानते हैं ना, 25 जुलाई 2017 को कर दिया था। कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल अंतिम ऑर्डर दे देता है तो वो समझिए कि वो फाइनल अंतिम ऑर्डर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो मर गया। अब आप डॉक्टर के पास ले आए, कहिए डॉक्टर साहब इसको बुखार है, ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब इसको हार्ट अटैक आया है, ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब इसको पीलिया हो गया है, ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब इसको शुगर है, ठीक कर दिए। मुर्दे को ले जाकर कहेंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? नहीं कर पाएगा। सही बात। मुर्दे का कोई इलाज होता है क्या? नहीं
नहीं होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज आ जाता है तो वो खत्म कहानी, उसमें फिर कुछ होता नहीं है। जैसे राम मंदिर मुद्दा, एक बार आ गया ऑर्डर, कुछ हुआ क्या, बदलाव हुआ कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट से आए, और जब सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सबसे अंतिम सबसे बड़ा कोर्ट है वहां से ऑर्डर आ जाता है, कुछ बदलता नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, बार बार समझाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर 2017 में आ गया था। उसके बाद जितने लोग कोर्ट गए हैं वो सिर्फ इस नियत से गए हैं कि पैसा लूटना है उनको, बस दिखाना है कि हम ये केस कर रहे हैं, क्योंकि लोग कोर्ट कचहरी जानते नहीं हैं। तो वो केस डालते हैं और कह देते नहीं नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके आधार पर पैसा लूटते हैं। इसीलिए इस बार भी लूट हो रही थी, पिछले 7-8 साल से हो रही है लूट। हम बार बार सिर्फ समझाते थे, लेकिन इस बार जो है लोगों को फिर था कि नहीं भैया ये कह रहे हैं ऐसा, वो कह रहे हैं वैसा, ये केस चल रहा है वहाँ वो केस चल रहा है, 3,000 5,000 10,000 20,000 30,000 ऐसे लूट होने लगी। तो हम इस बार भी समझाए थे, लोग समझ नहीं रहे थे। तो हमने कहा भैया ठीक है, वहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको नाम जुड़वाने से वहाँ कुछ मिल जाएगा, तो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, मात्र 300 रुपये में वहाँ अपना नाम जुड़वा लीजिए, क्योंकि वकील का फीस ही का खर्चा होता है। तो कम पैसे में नाम वहाँ जुड़वा दिया गया, और बाकी देखते रहिए, वहाँ से जो फैसला आएगा आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। और 2017 में फाइनल हो गया था। इस केस में कुछ नहीं होना है, बाकी हम बताते रहते हैं नियुक्ति के लिए कि क्या क्या आगे हो रहा है। 2011 वालों को सभी को नियुक्ति मिलेगी, वो आप सुनते नहीं हैं जो सही चीज है। इस केस में आप लोग पता नहीं क्यों उलझे पड़े, इस केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि 2017 में फाइनल हो गया। तो इस केस से नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, हम बाकी जो चीजें बताते रहते हैं, चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति और अन्य चीजें जो हम लोग कर रहे हैं प्रयास, उसमें 2026 में आपको नियुक्ति मिलेगी। उसके लिए तैयारी कीजिए, क्या क्या बता रहे हैं वो जानिए। अच्छा, नौकरी लेना है या कोर्ट कचहरी करना, पहले ये इसका जवाब दीजिए। अरे नौकरी लेना है, तो नौकरी लेना है, नौकरी लेना है तो वो प्रयास करना चाहिए जिससे नौकरी मिले। तो ये इसमें केस में चलिए आपने जो है सारा प्रोसेस कर दिया, आपका नाम वहां जुड़ गया। इस केस में जो 14,000 की लिस्ट निकली है उनको सजा होने जा रहा है। वो कोर्ट ने जो लिस्ट बनवाया है वकीलों के वेबसाइट पर डलवाया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं है, किसी भी सरकारी वेबसाइट पर नहीं है, वो वकीलों के वेबसाइट पर है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए डलवाया है क्योंकि ये लोग 8 साल से, जो कि 2017 में फाइनल हो गया, लेकिन उसके बावजूद 8 साल से बार बार केस डालते हैं, बार बार केस डालते हैं। हाई कोर्ट गए थे 2025 में, हाई कोर्ट भी परेशान होकर के इन पर जुर्माना लगाया, मालूम है कि नहीं? जी लगाया था। हाँ, अब ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो क्या हाई कोर्ट जुर्माना लगा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा? नहीं, जुर्माना लगाएगा, सही बात है। जुर्माना नहीं लगाएगा, सजा भी करेगा। और इसीलिए बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि भैया पहले इनकी लिस्ट बनाओ, इनकी कब्र इन्हीं से खुदवाया, और वो लिस्ट बना करके वकीलों के वेबसाइट पर कहा आप अपने वेबसाइट पर डालिए। और अब ये लोग जो है भविष्य में कोई दूसरा केस न डाल सकें इसके लिए ऑर्डर करेंगे, और सारे वकीलों को वहाँ पर लिस्ट डलवा दिए हैं। तो भैया कोई भी केस डालने से पहले ये लिस्ट चेक कर लेना, इनमें से कोई फिर ना आने पाए। हो सकता है कर दें कि फिर आगे जो लिस्ट है इनमें से आगे कोई सरकारी नौकरी में कहीं शामिल ना हो, ये सब फालतू लोग हैं, खाली जो है कोर्ट कचहरी करते हैं। तो इन लोगों को जो 14,000 की लिस्ट है हो सकता है कर दे कि इनको कोई सरकारी नौकरी ही ना मिले कभी। जी। हो सकता है कर दे कि भैया सबसे 5-5 लाख रुपया वसूलो, ऑर्डर हो जाए सुप्रीम कोर्ट से 5-5 लाख, तो भरेंगे नहीं ये लोग 5-5 लाख? बिल्कुल भरना पड़ेगा, सही बात। तो हाँ, तो जो समझा रहे हैं आपको हो सकता है सुनने में खराब लग रहा हो, लेकिन सच सच होता है, कड़वा है, लेकिन सब चीज़ों को समझिए जानिए। तो 2017 में फाइनल ऑर्डर आ गया था 25 जुलाई 2017 को। इस केस में कोई दम नहीं है, संभावना बिल्कुल नहीं है जीत की, 0% है। हाँ, नियुक्ति मिलेगी और 2026 में ही मिलेगी। अभी बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि पहले बीएड प्राइमरी वैलिड हो। बिना बीएड प्राइमरी वैलिड हुए नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। तो पहले क्या करना होगा? पहले तो बीएड को प्राइमरी वैलिड करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा? बिल्कुल बिल्कुल करवाना होगा। तो हम लोग लगे हुए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, एक क्रम से जो नियम कानून है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार नौकरी देती है तो सरकार से हर चीज प्रयास हो रहा है करवाने का। और 2026 में सभी जो 2011 वाले हैं, चाहे वो जनरल 90 तक हो, ओबीसी एससी एसटी 82 तक, सबके लिए प्रयास किया जा रहा है। सब लोग ओवर एज भी हो गए हैं लगभग, बहुत सारे लोग
अरे भाई ओवर एज हो गए वो क्या उसमें बचा, एक आध किसी का रह गया वो समय, तो बाकी थोड़ा बहुत हाँ, रह गया वो। तो ये बताइए कि ओवर एज वालों को जो है कैसे फिर नौकरी मिलेगा, उसके लिए भी तो बात करना पड़ेगा, व्यवस्था बनवाना पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास में लगे हैं कि बीएड प्राइमरी में वैलिड हो, उसके लिए ओवर एज हो गए हैं तो एज में छूट मिल जाए, तभी जी तो फिर कहीं से रास्ते बनेंगे। उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल जब सही जब बात। ये सब होगा उसके बाद ही तो नियुक्ति की बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आरटी एक्ट है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत जो है यूपी में 6 से 8 लाख पद खाली हैं। जी तो उन जो 6 से 8 लाख पद खाली हैं उन पदों पर जो है भर्ती हो, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो आप जो है जो कोर्ट कचहरी चल रहा था उसमें आप चलिए जुड़ गए, अपना फॉर्म वगैरह भर दिए। अब जो है अपडेट रहिए, एक एक जानकारी लेते रहिए कि चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार नियुक्ति में आगे क्या हम लोग बता रहे हैं, उसमें अब आगे क्या चल रहा है, अपडेट होते रहिए। उसी में नौकरी मिलेगी और 2026 में ही मिलेगी। चलो अच्छी बात है भाई, इतनी जानकारी दी आपने, बहुत दे दी आज। आज तक हमें तो किसी ने जानकारी नहीं दी। वही तो कह रहे हैं कि आप छोटा मोबाइल कह रहे हैं चला रहे हैं, इससे आपका नुकसान हो रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों से दूर हैं, सही जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही। तो चलो कोशिश करेंगे भाई, जल्दी से जल्दी ले लें पुनीत भाई। हम तो जब भी किसी से बात होती है यूट्यूब पर सारे ऑडियो डालते हैं और लगातार हम कह रहे हैं 6 GB रैम वाला, 128 GB मेमोरी वाला हर कोई मोबाइल 8,000, 10,000, 11,000 का आ रहा है, ले ले। क्यों? कि ये नौकरी आपको दिलाने में सहायता करेगा, नौकरी लेने के बाद भी ये काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे काम अब जो है मोबाइल से होने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आपके पास ये मोबाइल हो जाएगा, जो भी काम आप तहसील में कर रहे हैं तो आपको भी मोबाइल चलाते चलाते तहसील के काम आप जो दूसरों से करवाते होंगे कि भैया बिल्कुल ये इनका खसरा खतौनी ये निकाल दो, ये देख लो। तो आपके पास मोबाइल है तो आप भी खुद देख लिया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी चीज़ है, जो भी आप काम करते होंगे तहसील में, वहाँ पर आप दूसरों कंप्यूटर वाले से या दूसरे मोबाइल वाले से किसी से काम कराते होंगे। आपके पास मोबाइल हो बिल्कुल हाँ। जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई आया व्यक्ति, हाँ भैया हमको जो है ये चीज़ करवाना है काम, ये मेरा ज़मीन है, ऐसा है वैसा है, आप खटाक से मोबाइल में खुद ही चेक कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो 8,000, 10,000 रुपये खर्च कीजिए, एक मोबाइल ले लीजिए, वो आपका कमाई बढ़ा देगा, आपका फ़ायदा करा देगा। चलो भैया धन्यवाद राय राय देने के लिए। हाँ, और यूट्यूब चलो पर अब। जितनी भी जिससे बातचीत होती है वो सब यूट्यूब पर डाला जाता है। हम कोई चीज़ छुपाते नहीं, जैसे आपसे बात हो रही, ऐसे ही अन्य लोगों से जब जब बात हुई है वो सारी बातचीत उठा के यूट्यूब पर डाल देते हैं कि हर कोई सुन ले, क्योंकि कोई चोरी छिपे कोई काम तो करना नहीं है। नहीं सही बात है। तो जो भी बातचीत होती है पूरी पूरी बातचीत डाल देते हैं यूट्यूब पर कि हर कोई सुन ले और सच्चाई हर कोई समझ ले, जान ले। बिल्कुल सही बात है। सच्चाई देखिए, झूठा मीठा झूठ बोल बोल करके पैसा लूटने से कोई लाभ नहीं है। जैसे बिल्कुल सुनील यादव हैं, मनोज मौर्य हैं और पता नहीं कितने नाम हैं, ये सब 8 साल से झूठ बोल बोल करके, खाली बढ़िया लगने वाली बात कि किसको क्या अच्छा लग रहा है वही बोल बोल करके, मीठा नहीं। मीठा झूठ बोल के। पहले हम्म। पहले भूजल भूजल नाम से और डीवी सिंह नाम से आपसे ही जुड़े थे पहले क्या? नहीं, हमसे तो अभी तक कोई नहीं जुड़ा है, जिसकी भी आप नाम ले रहे हैं कहीं और जुड़े होंगे। पहले या पहले के मतलब क्या नाम है, जो आईए नंबर वगैरह भी दिया था इन लोगों ने, नहीं, तो पाँच सौ वो पचपन लोग कहीं, बटे 2016। तो ये लोग कहीं और से जुड़े रहे होंगे, हमसे कोई नहीं है। आज भी हम जो है हमारी टीम में बिल्कुल अलग काम कर रही है, कोई जुड़ा नहीं है। जो भी है डायरेक्ट हमने इस बार ऑनलाइन दिया कि भैया घर बैठे हर व्यक्ति खुद बना ले, कोई जिला अध्यक्ष नहीं, कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं। ये लोग क्या करते हैं, 3,000, 5,000, 10,000 रुपये लेते हैं, कोर्ट कचहरी का खर्चा है 500 रुपये, 300 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये, और ये लोग ले लेते हैं 4,000, 5,000, 3,000, 10,000 ऐसे लेते रहते हैं, बाकी पैसा अपने जेब में डालते रहते हैं। जी तो बस वही लूट ये लोग पिछले 8 साल से कर रहे हैं, बार बार लोगों को झूठे बताते रहते हैं कि कोर्ट कचहरी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया जब 2017 में फाइनल हो गया तो कोर्ट कचहरी से थोड़े अब कुछ होना है। जी। लेकिन ये है कि बीएड मान्य नहीं है, उसको कराना होगा, उम्र में सबकी ज़्यादा हो गई है, उसमें छूट वगैरह के लिए काम करना होगा। और जो पद खाली हैं इस भर्ती में, तो पद खाली नहीं है। हाँ, पद खाली है कहाँ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, आरटी एक्ट के तहत 6 लाख 8 लाख पद खाली हैं यूपी में, जिसका जी न कोई सवाल करता है गवर्नमेंट से, न सरकार कहीं अभी बताती है। जो भी लोग सवाल जी। करते हैं अभी वर्तमान वाला पूछते हैं कितनी सीटें खाली। अभी संसद में पूछा तो गया है शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने वर्तमान हाँ। वाला बता दिया, लेकिन कोई सवाल ठीक से करता ही नहीं है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है, आरटी एक्ट 2009 में आया है, इसके तहत ऐसा 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 प्राविधान है, इस प्राविधान के तहत कितनी सीटें खाली। जब कोई इस तरह से सवाल करेगा तब तो वो उसका जवाब देंगे।
बिल्कुल सही बात है। तो अभी शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा गया, तो शिक्षा मंत्री जी से जो सवाल पूछा गया वो उसका जवाब दे दिए। लोगों ने पूछा भैया अभी वर्तमान में कितनी सीटें खाली हैं, तो वर्तमान में जो सीटें अप्रूव्ड है केंद्र सरकार से, जी। उनमें शिक्षा मित्र वगैरह सब कुछ जोड़ लेने के बाद जो बच रहा है सीट, उन्होंने बता दिया कि भैया हाँ 40,000 45,000 जो भी उन्होंने आंकड़ा दिया, इतनी सीटें अभी रिक्त हैं, जो रिटायर हुए हैं या किसी डेथ हो गई या जिस भी कारण से खाली हुए वो वाली सीट बता दिए वो। तो लोग सवाल तक नहीं कर पाते हैं ढंग से, कि जब शिक्षा मंत्री से किसी को सवाल करने का मौका मिला है तो हम सवाल जो है, जो नियम कानून बने हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है, आरटी एक्ट 2009 में आया है, तो उसके तहत क्या क्या चल रहा है उसको ध्यान में रख करके उस तरह का सवाल पूछे ताकि उसकी जानकारी हमें मिले। वो पूछे ही नहीं रहे लोग। और फिर शिक्षा मंत्री जी जब बोल दिए कि इतनी सीटें खाली हैं और अभी हमें टीचरों की आवश्यकता अभी पर्याप्त है, टीचर अभी तुरंत नहीं चाहिए, तो जो आप सवाल पूछे उसके तहत उन्होंने वो जवाब दे दिया। और लोग जो है अरे सीट ही नहीं खाली है, शिक्षा मंत्री तो ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, फालतू बहस किए पड़े हैं। आप सवाल तो सही कीजिए। अब आप बताइए, मेरा मन कर रहा है कि हम आपके मुंह से सुने नॉर्थ। क्या हम सुनना चाहते हैं नॉर्थ? अब हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि आप बोलिए नॉर्थ, लेकिन हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि सूरज किधर से निकलता है, बताइए। पूरब से निकलता है। भैया मेरा मन कर रहा है नॉर्थ सुनने का, आप नॉर्थ बोलिए ना, क्यों पूरब बोल रहे हैं? जो निकलता है तो वही तो बोला जाएगा। एग्जैक्टली सवाल जब करेंगे तो उसका जो जवाब होगा तो जवाब तो वही दिया जाएगा ना। अब मेरा मन क्या कर रहा है वही दिया जाएगा। हाँ, अब मेरा मन क्या सुनने का कर रहा है, उससे तो वो जवाब नहीं ना बदल जाएगा। तो बदल जाएगा, वो तो जवाब तो वही रहेगा। हाँ, तो लोग सवाल ही गलत करते हैं और फिर जब उधर से जवाब आता है कहते हैं अरे ये मंत्री तो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। भैया आपने सवाल क्या किया है? अपना सवाल नहीं देखते हैं। तो अगर हमें नॉर्थ सुनने का मन है, अगर हम पूछ दे किसी से भैया ध्रुव तारा कौन सी दिशा में, अब बताइए क्या आएगा आंसर? हम अगर सवाल करें ध्रुव तारा कौन सी दिशा में दिखता है, क्या समझ में आया? ध्रुव तारा क्या? ध्रुव तारा तो सुने होंगे नाम। एक तारा है, एक स्टार, एक तारा है, हाँ उसका नाम ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा। हाँ, अगर कोई ये पूछे कि ये किस दिशा में दिखाई देता है तो इसका जवाब क्या होगा? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा। अब देखिए हमारा मन था नॉर्थ यानी उत्तर सुनने का, आपने उत्तर दिशा बोल दिया, अब हम खुश हो जाएंगे हाँ आप सही बोले हैं। लेकिन ये सवाल कोई करेगा तब नहीं जो हम सुनना चाह रहे हैं उससे संबंधित सवाल, लेकिन सुनना कुछ और चाहते हैं, सवाल कुछ और करते हैं, तो फिर कोई जवाब जब आता है तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा। तो सबसे जरूरी है सही जानकारी। तो आप जो है एक मोबाइल ले लीजिए, 8 या 10 हज़ार खर्च कीजिए, वो आप ही का रहेगा, मोबाइल आप ही के जेब में रहेगा, आपकी सहायता करेगा। और उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है TPA वर्ल्ड, उस पर पर डे ही कोशिश होती है कि नए नए अपडेट्स जो भी आ रहे हैं वो बताया जाए, और झूठ नहीं, जो सच है, कड़वा है कोई बात नहीं, जो सच है उसको जाना जाए, स्वीकार किया जाए। मीठा झूठ सुन के क्या होगा, वो तो झूठ ही रहेगा ना। मीठा भले हमको अच्छा लग रहा है, हमें भले अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, लेकिन वो है झूठ, उससे लाभ क्या है उसको सुनने से? बिल्कुल। अब हम कहते रहे कि नहीं इस कोर्ट में ये जो केस चल रहा है इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, झूठे बोलते रहे, लेकिन उस झूठ से क्या सच में वैसा हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं होगा। जो 2017 में फाइनल ऑर्डर आ चुका है तो अब तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो लोग जो है भ्रमित कर करके ऐसे ही हर साल केस डालते हैं। ये मनोज मौर्य, सुनील यादव, इनका धंधा हो गया है यही, हर साल केस डालना और उसके बाद पैसे लूटना। भैया आप प्रयास सही रास्ते से करो ना, उसके लिए आप कहो कि भैया 500 की सहायता कीजिए, 1000 की सहायता कीजिए, ये काम हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर मांगो चलेगा, वो चीज जो है सही रहेगा। सहायता के तौर पे चलेगा भाई कि हाँ तुम बिजी हो, हमारे लिए लड़ रहे हो, तो वो भी सही रास्ते पर चलो ना, जिससे आगे चल करके सबको सच में लाभ मिले। और झूठे हर साल केस डाल डाल के क्या होगा, जबकि केस में कोई लाभ नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया था, अब गए हो सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट सजा देने की तैयारी कर रहा है, बुला रहा है अधिकारी को तो भैया ये लिस्ट हमने तैयार करवाया है, इनको जो ऐसे ऐसी सजा हम लिख रहे हैं, देखो तुम्हें ये काम पूरा कराना है, इसीलिए बुलाया है अधिकारी को। भाई जब कोर्ट सजा देगा तो किसी को जिम्मेदारी भी तो देगा ना कि इस सजा को कौन पूरा करवाएगा। इसीलिए बुला रहे हैं अधिकारी को कि उनसे थोड़ा केस के बारे में समझेंगे, और फिर केस अगर जो है ये लोग गलत किए हैं तो इनको सजा देंगे, और सजा देने के बाद उस अधिकारी को कहेंगे भैया ये लिस्ट है, इनको हमने ये सजा दिया है, ये काम आपको दिया जा रहा है, इस सजा को आप पूरा करवाइए।
अगर वो कोर्ट कहेगा 5-5 लाख सबसे वसूलना है तो फिर वो अधिकारी कैसे उनसे वसूलना है वो काम करेगा। कोर्ट कहेगा कि जो है इनको किसी सरकारी नौकरी में नहीं लेना है तो फिर वो लिस्ट वालों को वो अपने सरकारी जो है लिस्ट में डाल लेंगे कहीं कि इनको ध्यान रखना है भैया, कोर्ट ने इनको वंचित किया है, इनको नहीं देना है, इसलिए बुलाया गया है अधिकारी को। तो अगला डेट 25 फरवरी है, 25 को हो सकता है आएंगे, या अगर हो सकता है नहीं आ पाएंगे, या कुछ जो भी परिस्थिति बनेगी आगे जो भी डेट वगैरह लगेगा वो सब डाला जाता है व्हाट्सएप पर, चैनल है वो सब आप देखा कीजिए, तब अपडेट रहेंगे आप। चलो 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 ठीक है भाई, इसकी जानकारी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेलकम। बहुत अपडेट अच्छी रहिए। जानकारी दी आपने आज। हाँ, अपडेट रहना जरूरी है, सच को स्वीकार करना जरूरी है, कड़वा है भले ही। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, रखें। धन्यवाद सर। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार।